दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अक्सर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पहाड़ में जो है वो पेड़ों को बचाने में और यहाँ के पर्यावरण के संरक्षण में यहाँ की महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये बात सच है और इसका जो एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, जो हमारे गांव में भी है। हमारे गांव में इसकी कैसी मिसाल है, कैसे यहाँ का जंगल बच पाया है महिलाओं की बदौलत, कैसे यहाँ के पेड़ बच पाए हैं महिलाओं की बदौलत, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो पेड़ है दोस्तों, ये ऐसे हमारे यहाँ बांज का पेड़ है। ये पहाड़ में ये बहुत लाभकारी पेड़ है, बांज का पेड़। ये इसकी जड़ें जो है वो पानी छोड़ती हैं और इसके नीचे जो है वो प्राकृतिक जल स्रोत पैदा होते हैं। ये बांज का पेड़ मेरी माँ ने सींचा है, इसे रोपा है और उसकी रक्षा की है और आज ये इतना बड़ा हो गया। एक दूसरा पेड़ है, ये जो है ये दूसरा पेड़ है, आगे ये जो है दूसरा पेड़ है। ये दो पेड़ हमारे खेत में लगे हैं। ये बांज के पेड़ इतने बड़े हो गए हैं, इसके नीचे जो है वो ज़मीन नम है। बांज के पेड़ों की बड़ी खूबी है, वो पानी को सोखते नहीं हैं बल्कि पानी छोड़ते हैं। इसके नीचे जो है वो प्राकृतिक जल स्रोत जो है वो पैदा होते हैं। तो ये मेरे बड़े भाई ने इनको भिजवाया पौड़ी से और मेरी माँ ने इसे रोपा, सींचा, उनकी रक्षा की और आज ये बांज जो है इतने बड़े हो गए हैं। ये देखिए, किसी संतान की तरह इसे पाला पोसा है और ये बांज का पेड़ इतना बड़ा हो गया। ये दूसरा बांज का पेड़ है, ये भी मेरी माँ ने रोपा, मेरी बहनों ने इसे, इसकी रक्षा की, सींचा इसे और आज ये बांज का पेड़ इतना बड़ा हो गया है। इसी तरह से इस जो हमारा ये खेत है, इसमें और भी बांज के पेड़ जो हैं, छोटे छोटे पेड़ ऊपर लगाए गए हैं और वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि पहाड़ की महिलाओं ने पेड़ों की कैसे रक्षा की है, कैसे पाला पोसा है, कैसे यहाँ के पर्यावरण को बचाया है। हमारे गांव में पेड़ ऐसे ही नहीं बचे हैं, जंगल ऐसे ही नहीं बचे हैं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक लंबा संघर्ष है। दरअसल पहले के ज़माने की बात है। मेरी माँ जो है 80 साल के करीब उसकी उम्र है, तो उससे जो मुझे जानकारी मिली, पहले के ज़माने में होता ये था कि किसी के भी खेत में जो पेड़ है कोई भी उसको काट देता था, कोई नियम कायदे नहीं थे। डाल छैन साना पर खुला से शहर जख्मी इतनी इतनी डाल काट लखड़ा जाके कट्यो दिन छ जन आप छन् न आपड़ा पुमा लोका बोट बलेन छन्, मतलब बोट छन् न, तुंगलों का बोट छन् और कहे वो छन् डाल बोट न उबर त खुल्ला कुछ नहीं छ सारे पनि उबर्नु हुन्छ, बिजमानु हुन्छ पहले ना। उसके बाद शायद 60 के दशक की बात होगी। उसके बाद जो वन पंचायत बनी, महिलाओं को उसमें जो है उनको उनके हाथ में कमान दी गई। पेड़ों को बचाने की, पेड़ों को संरक्षित करने की, उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं के ऊपर आ गई। उसके बाद वो अराजकता जो थी, वो कि कोई भी किसी का भी पेड़ काट देता था, वो अराजकता खत्म हुई जब महिलाओं के हाथ में कमान आई। जब प्रधान बनी तब थोड़ा महिला समाज में बने हूँ न, पहले बूढ़ी बड़े न बनी गई तब इन करी कि कहेगा पूर्ण में घासो नहीं जा, कहेगा पूर्ण में डाल बोटा करनो नहीं जा। तब हुए डाली बोटे बड़े में मतलब क्या बजे छन
बच्चे छन डाला वो पुलंग डाला वो नहीं भी हो जाना ना हर चीज का डाला ना हर चीज डाला हो जाना नहीं अभी तो है नहीं कि डाला कब हाँ कब डाला? वहाँ बाद उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने अपने अपने खेतों में पेड़ बचाने शुरू किए, अपने अपने खेतों के इर्द गिर्द पेड़ रोपने शुरू किए और एक अच्छा खासा जंगल बना और पेड़, फलदार पेड़ बचे, पानी देने वाले पेड़ जो हैं, पानी पैदा करने वाले पेड़ जो है उनकी देखभाल हुई, उनका संरक्षण हुआ और इस तरह हमारा गांव जो है वो अच्छा खासा पेड़ों से लदा हुआ हरा भरा जो है वो एक गांव कहलाता है आज भी। ये 60-70 साल करीब करीब इसको हो चुके हैं और तब से ये जो है फलदार वृक्ष है यहाँ पे, बहुत अच्छे आम के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आम होता है। इसके अलावा बांज के पेड़ जैसे मैंने बताया रोपे गए, बचाए गए और हमारी मेरी माँ ने जो है वो जो बांज के पेड़ जिनको बचाया है वो 2 पेड़ लगे थे, आज वो 5 पेड़ हो गए हैं। तो उनकी देखा देखी कुछ और लोगों ने गांव के और लोगों ने बांज को रोपना शुरू किया है और इस तरह एक संदेश गया है कि ऐसे वृक्ष बचाने या ऐसे वृक्ष रोपने कितने ज़रूरी हैं जो कि पूरे गांव का भला कर सकते हैं। वहीं पे खड़ा है यार, वहीं पे खड़ा है क्या है पापा? अच्छा, बांज के पेड़ को लगाने के फायदे जो मैं आपको बता रहा था वो क्या है, वो इसकी एक मिसाल है। ये जो टंकी है ये प्राकृतिक जल स्रोत है हमारे गांव का और एक ज़माने में इसी पर पूरा गांव निर्भर था। ये प्राकृतिक जल स्रोत है, इसके ऊपर बांज के पेड़ हुआ करते थे। अब तो शायद कम हो गए हैं और चीड़ भी बीच में आ गया है, लेकिन बांज के पेड़ होते थे और यहाँ से जो है वो प्राकृतिक जल स्रोत जो है, जैसे मैंने बताया कि बांज के पेड़ पानी छोड़ते हैं तो ये प्राकृतिक जल स्रोत है। अब देखिए कितना मोटा पानी है, ये प्राकृतिक वो जल स्रोत है। मैं इसको ये बताता हूँ आपको, ये देखिए बहुत ठंडा पानी, ये उन्हीं बांज के पेड़ों की जड़ों से आया है जो ऊपर लगे हैं या जिन्हें लगाया गया है। ये हमारे गांव का प्राकृतिक जल स्रोत है। जब नई दुल्हनें आती हैं गांव में तो सबसे पहले इसी धारे को, धारा बोलते हैं प्राकृतिक जल स्रोत को हमारे यहाँ पे, इस धारे को पूजा जाता है। तो ये परंपरा, पेड़ बचाने की परंपरा का ये जो है वो सुफल है, ये प्राकृतिक जल स्रोत। पता नहीं, अब इसने काटा मेरे को। याद है? हाँ, यहाँ पे तेरे को पहले से लगी हुई है, ठीक है? शायद उसमें चोट नहीं। तो दोस्तों ये है हमारे गांव में जो महिलाओं के द्वारा पेड़ बचाने की जो परंपरा रही है, जो संघर्ष रहा है, उसकी दास्तान और जिसका सफल मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।